आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि पशुपति व्रत की थाली में क्या क्या सजाएं, सुबह की थाली में क्या सजाएं और शाम की थाली में क्या लेके जाना है। तो मैं आपको थाली दिखाती हूँ, पर आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पशुपति व्रत क्या है। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है जिसमें सुबह और शाम मंदिर जाना पड़ता है। आप सुबह की थाली में जो रखेंगे वही थाली आपको शाम को लेकर जानी है। सुबह की थाली में आप जो पूजन की सामग्री ले जाएंगे, फूल, बेलपत्र, जल इत्यादि, आपको वो थोड़े थोड़े बचा के रख लेने हैं। शाम को भी आपको वही सब ले जाने हैं। साथ में लेके जाना है 6 दिया और अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ मीठे का प्रसाद, सूजी हो, हलवा हो, खीर हो, ये सब कुछ भी मीठे का प्रसाद आप बनाएं और उतना ही बनाएं जितना कि आप भगवान को भोग लगाए और उतना फिर आप उसको पा सकें। यानी कि आप भोग बनाएं और मंदिर में जाके उस भोग को 3 हिस्से करें। 2 हिस्से महादेव को समर्पित करें, 1 हिस्सा घर ले आएं। 6 दिए लेकर जाना है, 5 दिया मंदिर में जलाना है और 1 दिया आपको वापस लेके आना है बिना जलाए। और अपने घर घुसने से पहले दाहिनी तरफ उस दिए को जलाना है। जलाने के बाद आप घर में प्रवेश करें और उसके बाद रात को आप भोजन करेंगे। उससे पहले आप प्रसाद को खाएं और उसके बाद आप भोजन करें। इस व्रत का नियम है कि एक समय फलाहार करना चाहिए। सुबह का पूजन करके आएँ, फिर आप फलाहार करें और फिर शाम के पूजन की तैयारी करें। और उसके बाद शाम को पूजन के बाद जब आप घर आएँ, उसके बाद भोजन करने से पहले मीठे का प्रसाद खाएं, फिर भोजन खाएं। यानी भोजन में आप रोटी, सब्जी, चावल, दाल सब खा सकते हैं। तो आप प्रसाद खाएं। ऐसा आपको 5 दिन तक करना है। 5वें दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है। यानी सुबह का पूजन तो वैसा ही रहेगा। शाम के समय आपको दिए और मीठे के प्रसाद के साथ एक नारियल लेके जाना है, जिसको आपको मौली धागे से बांध देना है। और आपको 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या 108 बेलपत्र फूल, कोई भी 108 वस्तु भगवान को समर्पित करनी है। और कुछ दक्षिणा आपकी सामर्थ्य अनुसार 11, 21 जो आपकी सामर्थ्य हो, आप उतने महादेव को चढ़ाएं और कहें कि आपका व्रत संपन्न हो रहा है और आपकी मनोकामना महादेव जल्द से जल्द पूरी करें। जब आप इस भाव से 5 दिन पूजन करेंगे, केवल 5 सोमवार, तो महादेव आपकी मनोकामना केवल 1 माह के अंदर पूरी कर देंगे। तो बहुत छोटा सा नियम है। और आइए मैं आपको पूजन की थाली भी दिखाती हूँ और उसमें क्या क्या रखना है ये भी आपको बता देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को जो भी कन्फ्यूज़न रहता है पूजा के लिए वो दूर हो जाए। और अगर आपको और भी कोई सवाल आते हैं मन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत देती हूँ। सुबह में पूजन की थाली में हम ले लेंगे थोड़ा सा चावल, रोली, मूली, दूध, दही, घी, शक्कर, जिससे कि पंचामृत बना सके। आप पंचामृत बना के भी ले जाइए और अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीज़ ले ले। साथ में ले ले थोड़े से पुष्प, बेलपत्र, चंदन, अबीर, गुलाल। ये सब आप अपने पूजन की थाली में ज़्यादा से रख ले, जिससे कि सुबह की भी पूजन हो जाए। और सुबह के पूजन के बाद थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बचा के रखें, जिन्हें आपको शाम के समय इसी थाली में ले जाना है। साथ ही आपको इस थाली में ले जाना है घी के 6 दिए। 6 दिए मंदिर में रखना है, जिनमें से 5 दिए को जलाना है और 1 दिया वापस लेके आना है। अपने घर में प्रवेश करने के पहले उसको अपने घर के बाहर दाहिनी तरफ दिए का मुख आपके घर की तरफ हो, जलाकर अपनी मनोकामना बोलकर घर में प्रवेश करें। ऐसा ही आपको 5 दिन तक पूजा करना है। 5 दिन की जो पूजन है उसमें आपको उद्यापन करना है। पूजन की सामग्री यही रहेगी। साथ में आपको ले जाना है 108 मूंग, चावल या 108 पुष्प या 108 बेलपत्री या 108 फूल की पंखुड़ी, 108 कुछ भी आप ले सकते हैं। साथ ही लेना है आपको एक नारियल, जिसे श्रीफल कहते हैं, और उसमें आपकी सामर्थ्य अनुसार कुछ राशि,
कुछ दक्षिणा 10, 12, 51, 11 और साथ ही उस नारियल को मौली धागा में लपेट दें। लपेटने के बाद जैसे आप पूजन करते हैं प्रतिदिन वैसे ही पूजन करें। और पूजन करने के बाद 5वें दिन आपको करना क्या है, एक एक करके आप जो 108 ले गए हैं, चावल हो, मूंग हो, मूंगफली हो, कुछ भी, वह आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए महादेव को समर्पित करना है। साथ ही जो आपने नारियल ले गए हैं मौली धागे में लपेटकर, उसको भी महादेव को समर्पित कर देना है अपनी मन की कामना कहते हुए। फिर प्रतिदिन की तरह आपने जो शाम को प्रसाद लेके गए हैं, मीठे का प्रसाद बनाना है और जिसको मंदिर में ले जाकर 3 भाग करना है। घर में आप एक ही जगह में ले जाएं, 2 ना लेके जाएं, उसको 3 भाग में वहाँ प्रसाद को वितरण कर ले। 2 भाग महादेव को समर्पित करना है, 1 भाग आपको घर लेके आना है। ऐसा आपको प्रतिदिन 5 सोमवार को करना है। 5वें दिन भी आप यही करें। 2 दोना जो खीर है, प्रसाद है, वो महादेव को समर्पित करें। 1 दोना प्रसाद जो है वो घर लेके आएँ और घर में आने के बाद जब दिया जला के प्रवेश करेंगे, उसके बाद जब रात्रि को आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले मीठे का प्रसाद खाएं, उसके बाद आप भोजन करें। प्रसाद इतना ही बनाएं जितना कि 2 भाग महादेव को देकर आप 1 भाग को पा सके, यानी आपको इस प्रसाद को फेंकना नहीं है, ना ही किसी अन्य को देना है। आप उतना ही प्रसाद बनाएं, तीनों में समान समान बांट के आपको वो प्रसाद को आप खा सकें। तो ऐसे ही यह पूजा संपन्न हो जाती है 5 दिन में। और भगवान जो भी इस पशुपति व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। किसी किसी की मनोकामना तो 1 सोमवार से लेकर 5 सोमवार के बीच में ही पूरी हो जाती है। इसीलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करें तो भगवान आपकी भी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करेंगे। पूजन की थाली में क्या क्या सामग्री चाहिए ये मैंने आपको दिखा दिया है, और इनमें से अगर कुछ कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आपके पास जितनी सामग्री है आप पूरी श्रद्धा के साथ उन्हीं से पूजन करें।